नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 2009 से 2013 तक का यूपीए का कार्यकाल आपको याद होगा। उस समय रोज अखबारों की सुर्खियां बनती थी, संसद में हंगामा होता था कि देश में कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार में लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। रोज सुनने को मिलता था। एक सज्जन आते थे जिनकी रिपोर्ट्स आती थी, ये थे वो सज्जन विनोद राय। इनकी रिपोर्ट आती थी और बताते थे इतने लाख करोड़ का घोटाला कांग्रेस ने कर दिया। हम लोग ये रोज सोचते थे, समझते थे कि क्या कांग्रेस इतना बड़ा घोटाला, इतनी जीरो लगी होती थी कि देखकर ही आम शहरी डर जाया करता था कि बाप रे बाप, कितना बड़ा घोटाला कांग्रेस कर रही है। रोज यही चीज आती थी, रोज कैग की रिपोर्ट को लेकर हंगामा हुआ करता था। इसी बीच बाबा रामदेव जी आए एक मंच पर, रामलीला मैदान में। वहां उन्होंने आके कहा कि देश में इतना बड़ा पैसा विदेश में चला गया है कि यदि वो देश में आ जाए तो सबको ऐसे ही 15-15 लाख रुपए मिल जाएगा। रामदेव जी ने बताया था कि मैंने मोदी जी को पूरी बात बता दी है, इतना पैसा यहाँ है, मेरे पास तथ्य है, पूरे अकाउंट्स की विदेश की डिटेल है। अन्ना जी का आंदोलन था, देश में एक माहौल बना हुआ था। सारे देश में जो अपने आप को ईमानदार, चरित्रवान, सच्चे लोग कहते थे, वो लगातार अनशन पे बैठे थे। अन्ना जी बैठे थे। देश में एक मुहिम थी कि कितना बुरा देश में हो रहा है। हम सभी को लगता था कि मानो हमारी पैतृक संपत्ति भी कांग्रेस किसी ना किसी दिन बेच के खा जाएगी। इसीलिए देश में एक माहौल बना और कांग्रेस को भ्रष्टतम सरकार मानते हुए रुखसत दे दी गई। मनमोहन सिंह के बारे में किसी को सवाल नहीं था, लेकिन यह माना गया कि मनमोहन सिंह की आड़ में कांग्रेस के लोग और उनके सहयोगी दल के लोग, यूपीए के लोग लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लाखों करोड़ रुपया खा गए। लगभग अब 9 साल से ज्यादा हो गए, तो कोई ऐसा घोटाला न तो आया है न दिखा है। ये सज्जन विनोद राय जी कह कि रोज नई नई रिपोर्ट जारी करते थे और देश में ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बनकर उभरे थे। पूरे देश में एक विश्वास पैदा हुआ था कि इस व्यक्ति ने देश को डूबने से बचाया है। देश के लाखों करोड़ रुपया जो ये भ्रष्ट नेता खा रहे हैं, कांग्रेस और यूपीए के नेता खा रहे हैं, देश को सजग किया है। कुछ दिनों बाद पता लगता है कि ये विनोद राय साहब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। कोई बात ही है, आदमी की राजनीतिक विचारधारा हो सकती है कि सेवानिवृत्त होने के बाद कहां बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई साहब। एक दौर ये था कि वो कई सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। उन्होंने बताया था देश में इतनी बुरी हालत है। पहली बार देश के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, देश के बिगड़े हुए हालात पर अपनी पीड़ा जाहिर करने आए थे। रिटायर हुए, वो भी राज्यसभा में चले गए और अभी राज्यसभा में बैठकर मौजूदा सत्र में उन्होंने राज्यसभा से सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों को अपना अच्छे सदविचार प्रेषित किए। बहरहाल, अब जो आज की वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूं, उसको चर्चा को सुनकर आपको भी निश्चित रूप से बड़ा आश्चर्य होगा। 8 अगस्त को जब लोकसभा का सत्र चल रहा था, राज्यसभा का सत्र चल रहा था, तो उसी कैग की एक रिपोर्ट पेश की गई, सदन में रखी गई। आपने, हम में ज्यादातर ने उस रिपोर्ट को कोई संज्ञान नहीं लिया। 2014 से पहले कैग की रिपोर्ट ब्रह्म वाक्य की तरह होती थी, देश में बवाल कर दिया करती थी। लेकिन 8 अगस्त को रिपोर्ट सदन में आई, सदन ने देखी और डस्टबिन में कहीं चली गई। कहां चली गई किसी को नहीं पता। देश के किसी टीवी चैनल में, किसी प्रिंट मीडिया में ऐसा कोई बवाल नहीं मचा जो 2014 से पहले कैग की रिपोर्ट को लेकर मचता था। उस रिपोर्ट में जो खुलासे आए हैं, कैग ने ईमानदारी से खुलासे किए हैं, और अगर वो खुलासे सही हैं तो निश्चित रूप से आपकी मेरी चिंता फिर उतनी ही बढ़ जानी चाहिए जितनी कांग्रेस के रजीम में बढ़ी हुई थी। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है
कि जिस आयुष्मान योजना को लेकर देश प्रदेश में लगातार प्रचार किया जाता है कि देश के हर आदमी को स्वास्थ्य के लिए सुनिश्चित सुरक्षित कर दिया गया है। मेरे संज्ञान में ज्यादातर लोगों से अगर मैंने आज कोशिश की पूछूं कि क्या आयुष्मान योजना का लाभ आपको मिला, तो उन्होंने कहा हम अस्पताल गए थे, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, कोई ना कोई बहाने वो बनाते रहे। इस रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि एक नंबर 99999999 और फिर 99 पर देश में 7.5 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। जी हां, आयुष्मान कार्ड बनने के लिए पात्रता होती है कि आपके पास ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक आपको नंबर देना होगा, आधार कार्ड का भी नंबर डलेगा, लेकिन एक ही नंबर पर 7.5 लाख आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए गए। इसी तरह के 88888888 नंबर पर भी 1,39,300 लोगों को आयुष्मान कार्ड निर्गत कर दिए गए। 9,0,0,0,0,0,0,0 पर भी 96,046 लोग पंजीकृत कर दिए गए। कैग की रिपोर्ट बताती है कि ऐसे ही 20 नंबर और हैं जिस पर 10,000 से लेकर 50,000 लाभार्थी जुड़े हुए हैं। एक नंबर पर 7-7 लाख 1-1 लाख नंबर जुड़ने का सीधा सीधा आपको लगेगा इसका क्या गड़बड़ हो सकती है। चलिए, हो सकता है नंबर गलत हो गया हो। इसके खेल का खुलासा भी कैग की रिपोर्ट में आया है। कैग की रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों को आयुष्मान योजना में लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया जो जिनका किसी अस्पताल में इलाज ही नहीं हुआ। कैग की रिपोर्ट बताती है कि 447 मरीज ऐसे हैं जिनकी अस्पताल में भर्ती हुए बिना ही मौत हो गई और इन मरीजों को भी 1,20,00,000 रुपए की राशि क्लेम में दे दी गई। एक ही मरीज को एक ही समय में एक साथ कई अस्पतालों में इलाज दिखाया गया और उनको पैसे दे दिए गए। 8,081 मरीजों का एक ही समय में एक साथ कई अस्पतालों में इलाज कराया गया है और इस फर्जीवाड़े में 213 अस्पताल शामिल हैं। ऐसी संख्या और भी बहुत ज्यादा है। कैग की रिपोर्ट ने कहा कि जब ये शिकायत आई तो 96% से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिसमें भ्रष्टाचार को खुलने के बाद भी कोई रिकवरी नहीं की गई है। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये फर्जीवाड़ा जो करोड़ों अरबों रुपए का है, जो आपके हमारे टैक्स के पैसों से इन कंपनियों को जो आयुष्मान कार्ड का इंश्योरेंस का क्लेम भुगतती है, इनको करोड़ों रुपया हर महीने प्रीमियम के रूप में दिया जा रहा है जो आपका और हमारी टैक्स की कमाई का है और उसको इन फर्जीवाड़ा करके खाया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड के नाम पर, इलाज के नाम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा देश में हो रहा है और देश की संसद ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। मणिपुर की घटना संवेदनशील घटना थी। विपक्ष ने उसको हंगामा किया, प्रधानमंत्री बोलने आए तो उससे पहले के मणिपुर पर बोलते विपक्ष ने लोकसभा छोड़ दी। अन्य मुद्दे उठते रहे, सांसद मंत्री बोलते रहे कि जब इनकी सरकार थी या इनके राज्य में ये हो रहा, वो कहते इनके राज्य में ये हो रहा। कांग्रेस के सांसद, इंडिया के सांसद और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसद एक दूसरे के राज्य में हुई गड़बड़ियों को बताते रहे कि मेरी कमीज इसकी कमीज से साफ है, इस पे ज्यादा दाग है। ये मूलभूत रिपोर्ट जो कैग की रिपोर्ट थी, जो सदन में रखी गई थी, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। विपक्ष को बोलना चाहिए था, सरकार को जवाब देना चाहिए था। जिन 96% लोगों ने के घोटाले पकड़ में आए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कोई चर्चा नहीं की गई। वो करें तो करेक्टर ढीला,
और हम करें तो रासलीला। 9 साल में अगर कांग्रेस के यूपीए के लोगों ने बेईमानी की थी, लाखों करोड़ रुपए का देश का पैसा खाया था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उनको सजा दी जानी चाहिए थी। राहुल गांधी यदि मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो उनको आनन फानन में स्थानीय कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सजा दे देती है और सुप्रीम कोर्ट उनको राहत दे देता है। और इस देश का लाखों करोड़ रुपया यदि कैग की पहली रिपोर्ट में जो विनोद राय जी के समय में आई थी और संसद में टेबल हुई थी, जिस पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, देश में एक परसेप्शन बना था कि यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार ने देश को लूट के खा दिया, 9 साल में उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अब जब 8 अगस्त को ये रिपोर्ट टेबल हुई है, तो अब इस पर चर्चा और कार्रवाई क्यों नहीं हुई? केवल आपसे अनुरोध है, इस पर एक बार सोचिए जरूर। आखिर ये पैसा आपका और हमारा है, इस देश के आम आदमी का है, टैक्स का पैसा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इंश्योरेंस की कंपनियां करोड़ों करोड़ रुपए का प्रीमियम लेकर आपको हमको देती क्या है, सिवाय ठेंगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे अगली वीडियो में भी उठाएंगे ऐसे ही मुद्दे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।